इसी समय धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, बसुरिया की तान सुन के सभी गोपियां दौड़ पड़ी। और जब दौड़ी तो महाराज एक नहीं, महाराज देख बे के लाए, महाराज देख बे के लाए महाराज 33 कोट देवताओं की पत्नियां चली। मेरे श्रोता बंधुओं, 33 कोट देवताओं की पत्नियां चली। और जब पत्नियां चली तो भैया भोले बाबा की धर्म पत्नी पार्वती भी चली। जब पार्वती चली, इतनी सजी बजी रहे, तो भोले बाबा बोले, पार्वती बोलो, एक बात बताओ, पूछो। आज से पहले तुम्हें हमने पार्वती बोलो, एक बात कहे, आज से पहले तुम सजो बजो, तुम्हें हमने कबू नहीं देखो है, तुम इतनी अच्छी लग रही हो, मतलब कहाँ जा रही हो? हम जा बताओ, हर एक बात बतानो अच्छो नहीं होता, हर एक बात बतानो अच्छो नहीं होता। अरे मेरी बात सुनो, बस इतनी तुम सजी बजी बड़ी अच्छी लग रही हो, कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें पता नहीं है? बताओ बताओ। भगवान कन्हैया महाराज कर रही है, महाराज देखने के लिए जा रही है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक काम करो। बोले कहो, बोले तुम चाह रही हो तो मैं भी चलूंगा। एकदम से पार्वती बोली, भोले बाबा जब जब मैं कहीं के लिए तैयार होती हूँ और तुम पीछे से तैयार हो जाते हो। भोले बाबा बोले, रो नहीं, हाँ रो नहीं, मैं भी चलूंगा। एकदम से जवाब दो। भोले बाबा कहने लगे, मैं बात मानने वाला नहीं हूँ, मैं भी चलूंगा। पार्वती बोली, एक बात बताओ, वहां पर सिर्फ स्त्रियां जाती, पुरुष वर्जित हैं। तब भोले बाबा कान लगे, इधर देखा, पार्वती इधर देखा। भोले बाबा बोले कि एक दिन बोले प्यारी हम भी जनन बने। हमें साड़ी पहनाओ, हमें जनाना बनाओ, क्योंकि मैं मानने वाला नहीं हूँ। वृंदावन की सोहानी वृंदावन की सोहानी गलन में देखने से हम भी चलेंगे। मेरे श्रोता, भोले बाबा बोले, काम करो, हमें साड़ी पहनाओ, हमें साड़ी पहनाओ, हमें दूल्हा बनाओ। हाँ, मैं भी देखने के लिए चलूंगा, जिस तरह दूल्हा सजता है उस तरह सजाओ। पार्वती बोली, कहे भोले बाबा हमें क्या लगा तो भांग की नशा में हो, दूल्हा काहे के लिए बनाए? हाँ बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साड़ी पहनाओ, गलती है गई। एक काम करो, साड़ी ले आओ। पार्वती बोली, मान जा भोले बाबा, काहे को तुम परेशान हो, मुझे जाने दो। बोले, ना ना ना, अबे सजाओ, अबे साड़ी पहनाओ। मेरे श्रोताओं एक बात कहे, अब भोले बाबा तो सवेरे टाण ऐसे रहे,
अब धोती अगर पहनाते हैं, अगर हम सर ढांकते हैं तो पीठ खुल जाते है, पीठ ढांकते हैं तो सर खुल जाते है। अब माताओं मोह होए तो ढक जाए तो मोड़ो धरो तो। हाँ? मेरे श्रोताओं, पार्वती गई भाग के और साड़ी लाई और श्रृंगार करने लगी। बोले बाबा बोले हाँ देर मत लगाओ, श्रृंगार करो। अब माताओं श्रृंगार करो, श्रृंगार करो तो करो कैसे? एक विद्वान कहता है श्रृंगार किया तो किया कैसा? कानन कुंडली अति छब देवी नैनन सुरमो न्यारी नाक नथियो न्यारी। कानन कुंडली अति छब देवी पकड़ी है रास्ता भोला वृंदावन धाम की, पहनी है साड़ी भोला अपने ही नाम की, पहनी है साड़ी भोला अपने ही नाम की। आगे आगे पार्वती सुकुमार, पीछे जाए रहे घूंघट में त्रिपुरा। आगे आगे तो पार्वती मैया जाए रही, पीछे से भोले बाबा फतेरे टोड़े से लग रहे। आगे आगे पार्वती सुकुमार, पीछे जाए रहे घूंघट में त्रिपुरा। समुद्र से नारी चले जाओ श्री त्रिपुरारी। मेरे श्रोताओं, भोले बाबा तैयार होके चले थे तो महाराज जी नहीं समझ में आज देख के न कि बहुएं हैं। और आजकल दूर से देख ले चौथी जैसो मटका दूर से दिखाई दी तो है। हाँ दूर से देख ले तुम के नकली बहू है, बने की गलती ना है, इन्हें की गलती ना है। मेरे श्रोताओं, ये जो घूंघट जो है ना, अब छोड़ो खैर, हम बुराई नहीं करते है। जब तक जी नेट की साड़ी चली बड़ो बड़ो है, दूर से दिखाई दे तो है मुंह, गलती ना की ना है। मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया का महाराष्ट्र देखने के लिए जब चलिए, महाराष्ट्र में जाके जब भोले बाबा और पार्वती मैया पहुंची तो उसी समय महाराज वहां पर लंबी लाइन लगी हुई थी। लंबी लाइन लगी हुई थी तो महाराज वहां पर क्या देखा? भगवान कन्हैया बोले, एक काम करो, जे आगे वाले के तो हम नाव जान, तो पीछे वाले के नाव देखो, जे किनकी बहू है किनकी बहू ना है।
तो भोले बाबा को पार्वती मैया लेके और बीच में लग गई। भगवान कन्हैया बोले 20 नंबर लगाओ, इनके बीच वाले के नाम हम नहीं जानते, पीछे वाले के याद आए गई। हाँ आगे तक पूछिए तुम के नकी बहुआ सब अपने अपने मतलब पतियन को नाम बता लगी। पार्वती बोली भोले बाबा तुमसे मैंने मना की थी तुम मत जाओ, अब बताओ तुम्हें हम के नकी पति। मेरे श्रोता भोले बाबा बोले एक बात कहें, बोले कहो, बोले ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बोले तो अब आन तो देव पास में तब हम बताई दिए। और माताओं जब 20 से नंबर लगो तो भगवान कन्हैया ने कही एक काम करो जल्दी जल्दी करो, बोले कहीं, बोले समय भी हो रहा है। तो भगवान कन्हैया ने जब गिनती शुरू करवाई दी तो भोले बाबा पार्वती मैया को लेके सबसे आगे लग गई जाए। हाँ जब आगे से नंबर लगो पार्वती बोली कॉलो भागे हो नंबर जो हम तुम ठाड़े हो जाते ही तो लग जाते है। हाँ बोले बाबा बोले पागल हो गई। पार्वती बोले कहे, बोले अपनी दा पूछे बताई दी केने की पत्नी, बोले कौन बुई नहीं तुम कड़े सा। हां बोले हां भाई की पत्नी बताई दियो, बोले ठीक है। तब तक एक गोपी आई है, एक काम करो तुम तो भोले बाबा की पत्नी हो हैं और जे के ना की। पार्वती बोली कोई कह ना है, बोले तो बोले सुनो तो कि ये है गणपति की और बहोरिया। हाँ कोई गैर नहीं है कि ये है गणपति की और बहोरिया, मानो तो सही। जैसे ही इतनी बात कही सखी बोली कहे तू बहुत बड़ी बेईमान है, तूने शादी कबे कर ली। पार्वती बोली काहे को परेशान हो शादी, कुछ दिन पहले अपने लला की हमने करी सगाई। ज्यादा दिन नहीं मतलब थोड़ी दिन पहले मतलब हमने शादी कर ली थी। हाँ कुछ दिन पहले अपनी लला की हमने करी सगाई। लंबी लंबी गोरी लंबी लंबी गोरी गोरी बहुबरे घर में आई सोनी सोनी वो सोनी पड़ी थी मेरी दहरिया, मानो तो सही ये है गणपति की बहोरिया, मानो तो सही। जवाब दिया कोई गैर नहीं है, मतलब मेरी जो लल्ला है गणेश बोले हाँ हाँ भाई की पत्नी है। सखिया बोली खैर कोई बात नहीं, चलो मान लो तुमने शादी तो कर ली। एक बात कहें कर ली शादी अपने लला की खबर न पटवाई। कोई दिक्कत नहीं, खबर नहीं पटवाई, लेकिन एक काम करो। बोले का एक काम करो मतलब मौत दिखाई दे, कोई बात नहीं शादी कर ली नहीं तो घूंघट चकवाए दे। अब माताओं मोह हो तो देखो जाए वो तो मोड़ो धरो तो गणपति की बहोरिया, मानो तो सही ये है गणपति की बहोरिया, मानो तो सही।
मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जवाब दिया कोई गैर नहीं है, कोई बात नहीं। एक काम करो, एक काम करो, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे ही इतने शब्द सुनी, शब्द सुनने के बाद भी मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, सखियां बोली एक काम करो, घूंघट उचकाए दिखाई दो। उसी समय जवाब दिया, घूंघट ऐसो करो, नई बहू को मोह है, तुम ऐसे ही पूछो तो कछु लेके आइयो हकीला से पर्वत पे। मेरे श्रोता बंधु जैसे इतने शब्द सुने, और शब्द सुनने के बाद में मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने महाराज का कार्य प्रारंभ किया। जब प्रारंभ किया, जैसे ही महाराज का कार्य प्रारंभ किया, हुआ क्या, होना ही क्या था। एक सखी बोलिए तब मेरे साथ में महाराज करे, दूसरी बोली ना इनके साथ में, तीसरी बोली ना ना मेरे साथ में। भगवान कन्हैया ने कही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कि जितनी गोपी जितनी गोपी उतने शुरू भयो लीला तो नाचे विपन बिहारी, ब्रजनंदन बनवारी। मुरलीधर नाचे ऐसे, अंशु बतावे कैसे, होने लगा महाराज होने लगा महाराज सखियां क्यों बदरानी। जवाब दिया कोई बात नहीं। महाराज का कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान कन्हैया को भोले बाबा देख के कहने लगे, ओरे करिया, ओरे करिया, तो वे बहुत बड़े गुण भरे। माताओं थोड़ो सो छेद रहे, उड़िया कर करके बड़ो सो कर लो। जब बड़ो सो कर लो, अब भगवान कन्हैया बोले, ओरे करिया, तो मैं बहुत बड़े गुण भरे। देखो अकेला होए के मतलब सबको पागल बनाए। ओरे करिया इधर तो देख, ओरे करिया कि जा खारे
मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया को देख के भोले बाबा ने मन में विचार करो, रे कन्हैया तुम्हें बहुत बड़े गुण भरे हैं कि चैन ना आयो भोले को और सुंदर छटा निहार, नाचे कृष्ण के संग में जन साड़ी धरी उतार। मेरे श्रोताओं, साड़ी उतार के तो रख दई और भोले बाबा बोले, ओरे कन्हैया तो वे बहुत बड़े गुण भरे हैं। भगवान कन्हैया बोले, मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही इतने शब्द सुने भोले बाबा तो भगवान कन्हैया बोले, तुम्हें जे रूप धरबे को का मतलब है? तो भगवान भोलेनाथ बोले, का करें महाराज, जनाना बनना पड़ा। जब महाराज का कार्य पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के बाद में मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया बोले, एक काम करो गोपिया, अब हम जा रहे हैं। गोपियां कहने लगी, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, अब मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। उसी समय जैसे इतने शब्द सुने भगवान कन्हैया ने कहा, एक काम करो, एक बार आंखें तो बंद करना। और जैसे ही आंखें बंद की, अरे भैया भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। और इसी बीच में परम सम्मान्य आदरणीय श्रीमान जो बांध बाबा जी हैं, उनके पुजारी, ये हमें 151 रुपये सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं, जब भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए तो सखी बोली, ओरी में ना देख ले जी जी बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, बोलिए बांध बाबा की। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार से महाराज का कार्य पूर्ण हुआ। भगवान कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो सभी गोपियां मन में विचार करने लगी, हे दीनबंधु भगवान, तुम कब आओगे ना। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय वहां से जब अंतर ध्यान हो गए हैं, अब और कमेटी वाले